अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू MBFX लाइव सेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज के जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस हैं ऑन वी हैव डिफरेंट पेयर्स। हम लोग अपने जो एनालिसिस होंगे वो देखेंगे टेक्निकली हमारे पास क्या क्या जो है वो लेवल्स होते हैं, किन लेवल्स के ऊपर हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। बट बिफोर दैट, एज आई हैव मेंशन्ड लास्ट वीक, कि आपको थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में भी बताया जाएगा कि फंडामेंटली आप लोग मार्केट में जो मेजर आपकी न्यूज़ आ रही होती हैं उनको आप किस तरीके से देख सकते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ जाते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री में जो इस हफ्ते की हमारी सारी न्यूज़ हैं हम लोग वो चेक करेंगे कि उनका इम्पैक्ट, जो मेजर न्यूज़ होती हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है। देन वी हैव मेजर पेयर्स जिनके ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देख रहे होते हैं। हमारे पास पूरा वीकली डाटा होता है। ठीक है। वीकली डाटा पे अगर आप देखें कि हमारे पास जो है इंटरेस्ट रेट ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आ रहे हैं विच इज़ ऑन 7th of March 2023। जो भी आपका टाइम जोन होगा उसके मुताबिक आप अपने पेयर्स की सेटिंग कर सकते हैं और टाइम जोन की भी आप सेटिंग फॉरेक्स फैक्ट्री में सेटिंग इसकी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके जो कैश रेट आ रहे हैं विच इज़ आई थिंक इज़ प्रिटी लोअर देन एक्सपेक्टेड, बट स्टिल इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रांगली ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे होगा। एंड देन वी हैव एट द सेम डे एट 11 PM विच इज़ लोकल टाइम इन मलेशिया। FED के जो चेयरमैन हैं उनकी भी जो है वो टेस्टिफाइज, जो एक आई थिंक उनकी स्पीच है वो आ रही है जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है US डॉलर के ऊपर। ठीक है। एंड गोल्ड के पेयर में स्पेशली 8th of March में हमारे पास ECB जो है उनकी स्पीच आ रही है। एंड हमारे पास ADP नॉन फॉर्म जो आपका है, इसका जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड के स्पेशली पेयर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस दौरान जो है वो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहती है और इसका जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड के ऊपर बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। आपका जो गोल्ड का पेयर है स्पेशली, अदर देन दैट वी हैव डिफरेंट पेयर्स एज वेल। डेफिनेटली करेंसी पेयर पे भी आपका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट मोस्टली जो गोल्ड के पेयर होते हैं उस पर ये काफ़ी मार्केट आपकी वोलाटाइल होती है। अब इनका जो डाटा है वी हैड 106 के प्रीवियस एंड फोरकास्ट इसमें एक अच्छे नंबर्स किए जा रहे हैं। तो अगर तो डाटा इसका पॉजिटिव आता है तो आपके US डॉलर के चांसेस स्ट्रांग होने के ज़्यादा हो सकते हैं। एंड देन वी हैव कनाडा इंटरेस्ट रेट। जो कनाडा के आपके इंटरेस्ट रेट हैं वो इस दफ़ा नहीं बढ़ाए जा रहे, मींस दे आर नॉट इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट फॉर दिस मंथ, राइट। इसका इतना मेजर इम्पैक्ट जो है वो मार्केट आपकी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर आ सकती है, बट नॉट मेजर इम्पैक्ट, बिकॉज आपकी साथ में CPI डाटा भी मॉनिटर किया जाता है, प्रीवियस फॉरकास्ट जो होती है एंड प्रीवियस डाटा को भी देखा जाता है, और उसके बाद मार्केट में आपका जो करंट डाटा जो आपका फोरकास्ट किया जा रहा होता है उसको भी देखा जा रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद जो अगेन जॉब जॉब ओपनिंग, जो प्रीवियस मंथ थी जॉब ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, इस मंथ में आपकी कितनी है वो भी देखा जाएगा। प्रीवियस मंथ इट वाज 11.01 मिलियन, राइट। और इस दफ़ा जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ लो की जा रही है जॉब फोरकास्ट। इस दफ़ा आपकी 10.61 मिलियन की जा रही हैं। अगर तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव डाटा आ जाता है तो मार्केट जो है आपकी डॉलर के जो डॉलर आपका स्ट्रांग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर तो फॉरकास्ट से आपका डाटा जो है वो कम आता है तो फिर वो डॉलर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, डॉलर आपका वीक हो सकता है। एंड देन वी हैव मंथली एंड ईयरली बॉन्ड एक्शन ऑक्शंस, सॉरी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एज वेल। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा फोरकास्ट किए जा रहे हैं। अब सारा डिपेंड करता है कि जो US के आपके जो डाटा होगा इंटरेस्ट रेट का, उसके क्या इम्पेक्ट पड़ सकते हैं मार्केट के ऊपर। सो अगर आप देखा जाए तो पौंड की भी आपकी GDP की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ जापान, इनके इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी
एंड इनकी जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो बहुत मेजर इम्पैक्ट स्पेशली यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी जेपीवाई, जितनी भी जेपीवाई जापानीज येन के अगेंस्ट पेयर होंगे, उस पे ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इस पे पड़ सकता है और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत मार्केट जो है अराउंड 200 to 300 पिप्स का उसमें मूव होता है। मार्केट आपकी इतनी मूव ज़रूर करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने जितने भी मेजर, जिस तरह अब नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ आ रही है, जीडीपी आ रहा है पाउंड का, ये आपकी एक मेजर न्यूज़ है। जीडीपी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, इकोनॉमी स्ट्रांग होने जा रही है, तो उसके बाद जो आपके जियोपॉलिटिकल रीजन्स मींस उसका उस कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। एंड देन कैट के जो अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैं, और आपका एनएफपी भी आ रहा है, एंड देन वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन डॉलर्स एज वेल। सो ये सारी आपकी मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो उस टाइम फ्रेम पे आपको देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इट्स रिटन इन 9:30 PM, सो दिस इज द लोकल टाइम हियर, आपका मलेशियन। देन आपका सेम अपनी कंट्री, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया पे हैं तो पाकिस्तान का आपका 6:30 PM टाइम होता है। 6:30 के ऊपर आपने न्यूज़ को देखना होता है, 6:30 PM के ऊपर आपने थोड़ा सा एहतियात से चलना होता है। अब ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए बताई जा रही होती हैं कि सम टाइम्स आप लोग एज यूजुअल टेक्निकली ट्रेड्स आप कर रहे होते हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड की जा रही होती है। सो इस न्यूज़ के ऊपर जो है आपका इम्पैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि मार्केट आपकी काफ़ी वोलेटाइल होती है। ठीक है, न्यूज़ सेशंस के ऊपर मार्केट आपकी काफ़ी वोलेटाइल चल रही होती है। सो जब भी आपकी मेजर न्यूज़ वगैरह आती हैं तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, आपने न्यूज़ के टाइम पे थोड़ी सी एहतियात से ट्रेड करनी होती है, प्रॉपर टाइट एसएल के साथ। ठीक हो गया, तो ये आपकी जितनी भी इस हफ्ते की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं सारी, क्योंकि आपके जब मंथ स्टार्ट होता है तो आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर कवर अप हो जाती हैं, जिसमें मेजर जो आपका पेयर है यूएस डॉलर के अगेंस्ट जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो आपकी सारी इम्पोर्टेंट होती हैं। वो उसमें मार्केट आपकी बहुत सारी बहुत वॉलेटाइल होती है। जिस जिस पेयर में आप काम करना पसंद करते हैं उसी पेयर के ऊपर जितनी भी न्यूज़ आ रही होती हैं, अकॉर्डिंग टू डेट डाटा मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया थोड़ा बहुत फंडामेंटल, आपको ये बताया कि इस तरीके से फॉरेक्स सेक्टर के ऊपर आपने न्यूज़ को चेक करना होता है, पूरे वीक का डाटा देखना होता है कि आपके जो पूरे वीक का डाटा है उसका क्या क्या इम्पैक्ट पेयर्स के ऊपर हो सकता है, और उसमें जो मूवमेंट ऑफ दैट पेयर होगी वो किस तरीके से आपका पेयर मूव करेगा। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद हम लोग चलते हैं यूएस डॉलर की तरफ। तो थैंक यू सो मच खालिद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। एंड वेलकम एवरीवन, जो जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम एंड वेलकम टू MBFX लर्निंग सेशंस एंड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एज वेल। अच्छा, यूएस डॉलर को अगर आप देखें तो आपको लास्ट वीक भी ये चीज़ बताई गई थी कि आपका डॉलर जो है अभी एक बड़े एक क्रिटिकल लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली जो डॉलर की मूवमेंट है वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपकी रेंज देखने को मिल रही है। ठीक है, प्रीवियसली जो इसका ट्रेंड है वो किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने एक डाउन साइड पे आपको मूवमेंट दे दी एंड क्रिएटेड द न्यूअर लो। सो इट मींस इस मूव के अंदर यहाँ पे मार्केट में क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एक लोअर हाई एंड लोअर लो पॉइंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद दिस वाज योर होल करेक्शनल मूव टुवर्ड्स दिस लोअर हाई पॉइंट, राइट। तो मार्केट ने ये अपनी असेंडिंग करेक्शन कंप्लीट कर दी है टुवर्ड्स लोअर हाई पॉइंट। ठीक है, लोअर हाई पॉइंट तक मार्केट आपकी डेली टाइम फ्रेम पर जा चुकी है। सो इट मींस कि हमारे पास स्टिल डेली के अंदर अगर हम लोग स्विंग्स को लेते हैं, ठीक है, तो मार्केट अभी तक आपकी एक बेरिश मूव में चल रही है। बाय कीपिंग दैट इन माइंड कि आपका जो मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम का मार्केट ने जब अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया था तो इसकी जो हायर टाइम फ्रेम होता है, लाइक वी हैव वीकली टाइम फ्रेम एंड वी हैव डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम पे आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। सो मार्केट हैज कंप्लीटेड द रिट्रेसमेंट इन मंथली टाइम फ्रेम।
ठीक है। और उसमें वीकली एंड डेली पर आप जाके देखते हैं तो मार्केट में आपको इस तरह बेरिश की मूव नजर आ रही है, आपको बुलिश की मूव नजर आ रही है। और उन टाइम फ्रेम्स पे मजीद आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। तो आप लोग इसको अगर अभी डेली टाइम फ्रेम पर जाके देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है यूएस डॉलर का। अब आप मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं 4 आवर पे, तो 4 आवर पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आ रहा होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आपका शिफ्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक लास्ट अपना लोअर हाई और लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया। इसका मोमेंटम, सबसे पहले जो आपका मोमेंटम होता है वो किस तरीके से देखा जाता है, दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सीइंग योर मोमेंटम शिफ्ट। So it was previously it was in the bearish trend and now it has broken the structure towards bullish side और वहां पे मार्केट ने रेंज की एंड हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आपका सबसे पहले मोमेंटम शिफ्ट होता है या आपका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका मोमेंटम शिफ्ट हो गया, आपका स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे ब्रेकआउट उसने दे दिया, जो कि इंटरनली मार्केट में डेली टाइम फ्रेम तक इसकी रिट्रेसमेंट होती है या आपकी असेंडिंग, जिसको करेक्शन बोला जाता है। जहाँ पे मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट देती है और उस लेवल का रीटेस्ट करती है, वहां तक मार्केट आपकी करेक्शन कंप्लीट करती है हमेशा। ठीक है ना। अच्छा, ये आपकी टर्म्स होती हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो 4 आवर पे अगर आप यहाँ पे करंट सिचुएशन पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़े ज़बरदस्त हायर हाई हायर लो नज़र आ रहे हैं। लास्ट जो था इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने अपना हायर हाई कंप्लीट कर दिया एंड यहाँ पे मार्केट ने अभी तक अपने इस लो पे रिट्रेसमेंट क्रिएट कर दी है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। जिसको आप रिट्रेसमेंट बोलते हैं कि मार्केट ने अपने जो एक लो बनाया था, एक हायर हाई बनाया, हायर लो बना दिया, हायर हाई। नाउ इसको मैं हायर लो तब कंसिडर करूंगा जब मार्केट अपने इस हाई का ब्रेकआउट एंड क्लोज अबव दिस लेवल कर दे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये है। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या आता है, इसको इस तरीके से कर देते हैं। ओके। सेकंड पॉइंट मेरे पास अगेन यही आता है, क्योंकि लास्ट वीक भी आपसे यही डिस्कस की गई थी और आपको यही चीज़ बताई की थी कि जब तक मार्केट अपने इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट नहीं करती है, यहाँ से बुलिश है, मार्केट आपकी यहाँ से बाय साइड पे मूव कर सकती है। तो मार्केट ने क्या किया, अपने इसी लेवल का लो का टेस्ट किया और यहाँ पे आपको एक बेहतरीन ट्रेड देखने को मिली। और जब तक अपने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं करती मार्केट, यहाँ से अगेन सेल साइड अपने इसी लो तक आ सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट एक बड़े क्रिटिकल लेवल पे, बड़े एक अच्छे लेवल पर आई हुई है। ठीक है ना। एक डेली के लोअर हाई पॉइंट तक, डेली के लेवल और स्ट्रक्चर तक मार्केट वहां पर आ चुकी है। अब इसमें नेक्स्ट क्या मूव हमें देखने को मिल सकती है, बड़ी जबरदस्त इसमें मूव देखने को मिल सकती है। वो इस तरीके से आप इसमें देखें कि जब मार्केट अपने इस लोअर हाई पॉइंट तक आई और यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट के बाद अपना इस लो का ब्रेकआउट दे दिया एंड यहाँ पे मार्केट ने अपना एक लो कंफर्म कर दिया। ठीक है। सो हमारे पास एक हाई पॉइंट होगा, एक लो पॉइंट होगा, और उसके बाद मैं इसमें वेट करूंगा कि मार्केट अपने इस लेवल पे रिट्रेसमेंट ले, तो रीटेस्ट करने के लिए जाए रिट्रेसमेंट के बाद, और वहां से मार्केट एक लोअर लो बना दे। जो इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो आपका ये लेवल होना चाहिए, ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है स्ट्रक्चर का, जहां से मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड में इसने इंटरनली अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया था। ठीक है ना। यहाँ से मार्केट ने आपका अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था टुवर्ड्स बुलिश साइड। अब रेंज में जो होता है वो ट्रेड करने का क्या तरीका होता है, आप मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएं। अब छोटा टाइम फ्रेम होता है आपका 1 आवर, जो कि इंट्राडे के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब आपको 4 आवर का भी पता चल गया, आपने मंथली भी इसमें देख लिया, वीकली भी आपको डायरेक्शन समझ में आ गई। अभी फिलहाल हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो 4 आवर और डेली के अंदर घूम रहा है। ठीक है ना। अभी इसमें वीकली में स्ट्रक्चर इसका शिफ्ट नहीं हुआ। अभी आपका 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट मूव कर रही है। ठीक है। अब मार्केट में जो इसका लास्ट एक हायर हाई पॉइंट था, मार्केट ने वहां पे एक आपको काइंड ऑफ डबल टॉप इसने सिनेरियो दिया मजीद 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहां से मार्केट आपकी दोबारा एक सेल ट्रेंड पे मूव करना शुरू कर दिया इंटरनली, स्कैल्पिंग की जिसमें ट्रेड ली जा रही होती है।
ठीक है, मार्केट यहाँ से आपकी सेल साइड पे मूव करना शुरू कर दिया, और इसका जो एक ये सपोर्ट लेवल इंटरनली एक छोटा सा इसका सपोर्ट लेवल बनता है, वहां से मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन ली। अब रिजेक्शन मार्केट ने किस तरीके से ली है, यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, रिट्रेसमेंट दी, और यहाँ से मार्केट ने अपने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, एट द मोमेंट मार्केट में हमें ये चीज नजर आ रही है कि इंटरनली मार्केट ने क्या किया, आपको ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे मार्क करके कि 1 आवर पे जो इसका ये लोअर हाई था, इसको मैं बोलता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे अपने जो एक करेक्टर है उसका इसने चेंज चेंज किया, मींस एक छोटा सा लोअर हाईज लोअर लोज बनाती जा रही है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो बेहतरीन जोन होता है जिधर से मार्केट में एंट्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, वो आपका ये लेवल निकलेगा इस तरीके से। ठीक है, सो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट दोबारा आ जाती है तो यहाँ से लेके हमारे पास एक ये बेहतरीन आज के दिन का ट्रेड सेटअप बन सकता है। इसका ये मतलब है कि मार्केट आपकी दोबारा अपने इस लेवल पे नीचे आए, अ, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेने के बाद नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा, यहाँ पे आप इसकी प्राइस क्लोजिंग तक इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या मार्केट अपनी इस जो स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट लिक्विडिटी एरिया होता है, मार्केट वहां तक आपकी मूव करती है। क्यों लिक्विडिटी एरिया होता है, क्योंकि ये मार्केट में लास्ट जो इसका हाई था, आफ्टर स्वीपिंग आउट ऑल द लिक्विडिटी, मार्केट उसके अगेंस्ट मूव कर देती है। ठीक है ना, मार्केट आपकी सेल साइड पे मूव कर जाती है। वालेकुम अस्सलाम। सो इस तरीके से जब मार्केट अपने इस लेवल का रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर देगी, कंप्लीट करने के बाद अपने इस लेवल पे टेस्ट करने के लिए आती है, तो यहाँ से एक बेहतरीन एंट्री आप बाय साइड पे इसको देख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि ये एरिया आपका इस तरीके से इस विक तक होता है, तो मार्केट इतना ज्यादा कोई डीप रिट्रेसमेंट नहीं करती, सिर्फ यहाँ पे आपकी विक लगे और इस लेवल का ब्रेकआउट ना हो, तो यहाँ से आपका दोबारा ट्रेड सेटअप इसी लेवल तक देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट जितने भी पेयर हैं हम लोग उस पर भी देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर देगी। तो ये तो था आपका यूएस डॉलर का सारा जो एक सिनेरियो, एक ट्रेड सेटअप्स वगैरह, वो आपको देखने को मिले। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं जैपनीज येन इंडेक्स की तरफ। तो आपके पास जैपनीज येन पे मैंने आपको एक लेवल का बताया था कि यहाँ ये एक मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल है, जहाँ से मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट ले रही है डेली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि अगर आप बड़े पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी थी अपनी उस लेवल की, उसने करेक्शन दी बाय टेकिंग आउट ऑल द लिक्विडिटी इस तरीके से। ठीक है ना, और यहाँ से मार्केट ने आपको एक रिएक्शन दिया, जिसके बाद इसने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे इसने लोअर हाई क्रिएट किया, लोअर हाई करने के बाद लोअर लो बना दिया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देने के बाद अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अप साइड पे दिया, हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो और हायर हाई बनाती हुई मार्केट चलेगी। तो ये मार्केट का भी कौन सा एरिया बनता है, ये मार्केट का एक टॉप का एरिया बनता है, डबल टॉप जिसको बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर मार्केट रीटेस्ट से बाय या सेल होती है, हेड एंड शोल्डर से बाय सेल होती है, या डबल टॉप के एरिया से मार्केट सेल होती है। ये तीन चीजें मार्केट में चल रही होती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो हमारे पास स्टिल इसका जो एक लो है, मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया हुआ है प्रीवियस अपने स्ट्रक्चर लेवल पे, जहां से मार्केट रिट्रेसमेंट देने के बाद टुवर्ड्स लो डिग्री पे दोबारा लोअर लो बना सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग 4 आवर पे जाके देखते हैं तो 4 आवर पे मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट का जो एक 4 आवर का स्ट्रक्चर है वो अभी तक मार्केट में बेरिश साइड पे ही ब्रेकआउट हुआ हुआ है। यहाँ पे इनको ये इंटरनली है, इनको डिलीट कर देते हैं, सो वी विल सी दिस थिंग लेटर ऑन। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास एक लो बना हुआ है, मार्केट ने एक लोअर लोस क्रिएट कर दिया रिट्रेसमेंट के बाद। ये इसका लिक्विडिटी एरिया था, लास्ट मार्केट ने उसका रिएक्शन सेल साइड पे दिया, तो यही इसका टॉप का एरिया बनता है 4 आवर पे, जहाँ से मार्केट दोबारा आपकी सेल साइड पे मूव कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे अभी फिलहाल एक रेंज नजर आ रही होगी। ठीक है ना, रेंज के बाद इसमें मार्केट में ब्रेकआउट्स भी नजर आ रहे होंगे। तो फिलहाल अभी एट द मोमेंट क्या हो सकता है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है, यहाँ पे आप इस तरीके से इसमें ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट अपने क्रिटिकल लेवल पर आती है तो वहाँ पे आपको इस तरीके से रिजेक्शन देखने को मिल रही होती है।
अब प्रीवियस मार्केट ने छोटा सा एक रिट्रेसमेंट ली थी और उस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने एक हाई क्रिएट कर दिया एंड डिड नॉट ब्रेक दिस लो। तो हमारे पास एक ये लो था और ये हाई था और मार्केट ने रिट्रेसमेंट देने के बाद एक हायर हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अंदर ही जो आपका रेंजिंग जोन है, ये आपका ट्रेडिंग एरिया जिसको बोला जाता है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपने इस लेवल पे यहाँ एक जो सपोर्ट एरिया था उसका टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद अभी मार्केट बाय साइड पे जा रही है। ठीक है। तो फिलहाल जो अगर मार्केट पे आप देखें तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, आपको फिलहाल एक सेलिंग की तरफ मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है। सो सेलिंग साइड पे इस पे कहाँ तक इसके टारगेट्स आप देखे जा सकते हैं, दोबारा अपने मार्केट इसी लो पर आ जाती है क्योंकि उस वक्त मार्केट जो है अपनी इस हाई को रिस्पेक्ट नहीं दे रही होती। क्योंकि अगर इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्क करें तो मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से तो ये एक चैनल से एक छोटा सा उसने चैनल बनाया है जिसके ऊपर मार्केट मूव कर रही है और अपने उसी चैनल का इसने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट डाउन साइड पे आ गई। अब इसमें दो सिनेरियोज हैं, या तो मार्केट आपके इस लो का ब्रेक करे और रीटेस्ट करने के लिए जाए लोअर ट्रेंड लाइन का, तो वहां से आप इसको सेल कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस लेवल 7788, क्योंकि रेंज के अंदर इसी तरीके से आपके ट्रेड सेटअप्स ढूंढे जाते हैं। ठीक है, रेंज जब भी मार्केट आपकी कर रही होती है तो उसमें आपको इसी तरीके से ट्रेड सेटअप्स देखने को मिल रहे होते हैं। सो 4 आवर पे अगर आप देख लें यहाँ पे तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही है। मार्केट ने अपना एक सपोर्ट एरिया बना दिया है। ये आपको यहाँ पे नीचे एक छोटी सी रेंज नज़र आ रही होगी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेंज करती रही और रेंज करने के बाद उसका ब्रेकआउट दे दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें हाई प्रोबेबिलिटी ये देखी जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करे रेंज का यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और यहाँ से आपकी बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी। तो जब तक ये अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करती और हायर टाइम फ्रेम पे जो उसका ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है इसका भी ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली आपकी रेंज ही करती रहेगी। हाई चांसेस है मार्केट आपकी यहाँ पे रेंज करे। रेंज करने के बाद मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट इस तरह हाई लगाए दोबारा नीचे और ये फिर इसी तरीके से रेंज करना शुरू कर दे कि मार्केट और इसका इवेंचुअली टारगेट जो है वो अप साइड पे इस एरिया तक हो सकता है। और बॉटम साइड जो है वो मैंने आपको बता दी है, मार्केट आपकी 7785-86 के जोन तक दोबारा आ सकती है आपकी। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो गोल्ड को देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से। सो गोल्ड को अगर हम लोग देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली में तो मार्केट में अभी मार्केट ने 3 कैंडल्स बनाई हैं और यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है गोल्ड। सो हो सकता है इस मंथ जो हमारे पास ट्रेडिंग रेंज बनेगी वो हमारी ये एरिया बनेगा। सॉरी, इसको इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। हमारे पास जो ट्रेडिंग रेंज बनेगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग एरिया है। ये पूरे मंथ की हमारे पास एक बेहतरीन रेंज आ जाती है। इसके बाद मार्केट के पास ये एरिया निकलेगा यहाँ पे और बॉटम साइड पे ये जोन निकलेगा। सो वी हैव डिफरेंट कैलकुलेशंस, बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट ट्रेडिंग एरियाज, ट्रेडिंग लेवल्स। क्योंकि गोल्ड सबका एक इम्पॉर्टेंट पेयर है, सबका फेवरेट पेयर है, तो इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल पे बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हाई बन रहा है पॉइंट वो आपका बन रहा है 2073 का। एंड उसके बाद हमारे पास 1997 का एक बेहतरीन हाई, 1997 2000 का एरिया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट आपकी सेल डायरेक्शन पे गई है। ठीक है, उसके बाद आप जाके देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये चीज़ बताई गई थी आई थिंक जब हमारे सेशन स्टार्ट हुए थे कि यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारे पास एक हाई पॉइंट आता है, एक लो पॉइंट आता है। सो दिस इज द हायर पॉइंट, दिस इज द लो पॉइंट। मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट ली और इस तरीके से लोअर हाई लोअर लोस बनाते हुए मार्केट सेल साइड पे आ गई। अब लास्ट हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे ये इसका एक जोन था, लोअर हाई पॉइंट ये था और मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट दी, उसका मार्केट ने किया यहाँ पे ब्रेकआउट
रीटेस्ट करने पे मार्केट ने यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न बना के एक हायर हाई क्रिएट कर दी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब भी अपने इस वीकली के एक एरिया ऑफ स्ट्रक्चर पर आती है जो कि प्रीवियस उसने ब्रेकआउट किया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट आपकी बाय चली जाएगी दोबारा। तो बाय के लिए आपका कौन सा टारगेट बनेगा? अगेन 1958 का टारगेट। 1958 का टारगेट क्यों बनेगा? इसकी रीजंस क्या है? रीजंस यहाँ पे आपको बता दी जाती हैं। क्योंकि जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, अभी मैंने आपको बताया था डॉलर इंडेक्स के पेयर पे कि मार्केट जब भी अपना हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर उसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। मार्केट हैज कंप्लीटेड द रिट्रेसमेंट, ठीक है ना। मार्केट अपने उसी स्ट्रक्चर लेवल तक उसने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। अब मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन की तरफ जा सकती है, इस तरीके से हायर हाई करते हुए अपने अगेन इस हाई तक जा सकती है। वहां से मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगी और हायर हाई कंप्लीट करेगी 2070 तक। ये इसकी एक लॉन्गर टर्म पिक्चर होती है जो आपने लॉन्ग डायरेक्शन पे देखनी होती है, जिसके ऊपर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। ये इसकी एक होगी लॉन्गर टर्म पिक्चर। अब आप उसको लेकर आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी आपको क्या चीजें देखने को मिल रही? सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पे ये चीज इसकी देखने को मिलेगी कि मार्केट जो है वो यहाँ पे एक हाई मार्केट ने बनाया, ये लो बना दिया, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने एक लो बना दिया और ये लोअर हाई बना दिया और उसके बाद लोअर लो बना दिया। सो इस तरीके से मार्केट अपनी डिसेंडिंग करेक्शन कंप्लीट कर रहा था, वो मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको डेली टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार देखने को मिला। मॉर्निंग स्टार के बाद मार्केट आपकी अभी तक बुले साइड पे मूव कर रही है। अब ये आपकी डेली का पिक्चर है और बड़े अच्छे लेवल पे मार्केट आपकी अभी आके रुक गई है, प्राइसेस आपकी बड़े अच्छे लेवल पे आके रुक गई। अब हम लोग इसको चल के देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप इसमें क्या चीज देखेंगे कि मार्केट एक बड़े क्रिटिकल लेवल पे अभी इस वक्त खड़ी हुई है, ठीक है। इट डजेंट मीन मार्केट यहाँ से आपकी सेल हो जाएगी और मार्केट यहाँ से नीचे आपकी चली जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मार्केट पे जो क्रिटिकल लेवल्स होते हैं, जो आपके मेजर लेवल्स होते हैं, ये जो आपके रिट्रेसमेंट के एरियाज होते हैं, मार्केट वहां से क्या करती है कि रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट दोबारा कंटिन्यूएशन की तरफ जाती है अनटिल अनलेस कि वो अपना मोमेंटम एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट ना कर दे, दोबारा से इंटरनली स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट ना कर दे, ठीक है। सो 4 आवर पे अभी तक मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपनी इस लोअर हाई का और लोअर लो के बाद एक हायर हाई क्रिएट कर दिया है, जिसकी बेस के ऊपर ये चीज आपको बताई जा रही थी कि मार्केट यहाँ से अगर आपको एक अच्छी रिट्रेसमेंट देती है तो वहां से आपने एक कॉन्टिन्यूशन, एक बाइंग साइड की तरफ आपने ट्रेड सेटअप देखना होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मार्केट में यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे बड़े अच्छे एविडेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। एविडेंस हमारे पास 1 आवर के अंदर इस टाइम पे क्या है, हमारे पास 1 आवर के अंदर यहाँ पे मार्केट में एक बुलिश का एविडेंस ही हमारे पास देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। ये लेवल जो है ये मार्केट को दोबारा कहाँ तक लेकर जा सकता है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 1830 तक इसका होना चाहिए। 1830 तक किस तरीके से होना चाहिए? जब मार्केट एनवाई सेशन के अंदर अपने इस लो का ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट दोबारा अपने इस लेवल पे मूव कर सकती है, या मार्केट अपने इसी जो रेंज कर रही है जहाँ पे कीमतें आपकी, उसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट उस एरिया पे दे दे तो फिर भी आपकी डायरेक्शन डाउन साइड पे उसकी आपकी डायरेक्शन देखने को मिलेगी। फिलहाल मार्केट जो छोटा टाइम फ्रेम है आपका 30 मिनट, उस पर क्या कर रहा है, मार्केट कॉन्टिन्यूसली आपकी रेंज कर रही है और इस 30 मिनट के अंदर आपको एक इवनिंग स्टार का पैटर्न हाई के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर इवनिंग स्टार का टेस्ट पे ट्रेड ली जाए तो मार्केट ने आपको तकरीबन 45 पिप्स का रिवॉर्ड अच्छा दे दिया है। मार्केट वहां से आपकी बेहतरीन सेल हो चुकी भी है, ठीक है। तो इसमें ये एक अच्छा लेवल था, अच्छा इसका एक जोन था जहाँ से अभी कीमतें आपकी सेल हुई हैं, क्योंकि जो लास्ट मार्केट का स्ट्रक्चर का मूव होता है वहां से लेके लो तक मार्केट ने अपनी 61.8 की जो रिट्रेसमेंट थी उसको कंप्लीट किया है और वहां से मार्केट अभी डाउन साइड पे मूव कर रही है, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट ने अभी एक लो बना दिया और हायर के बाद लो बनाने के बाद मार्केट एक हायर हाई कंप्लीट कर चुकी है।
इट मीन्स जो इसकी स्टिल 50% की रिट्रेसमेंट इफ मार्केट वांट्स टू गो बुलिश, बुलिश जाना चाहती है, तो मार्केट को अपनी ये करेक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी टूवर्ड्स बुलिश साइड, ये इस तरीके से। ठीक है, सो हमारे पास एक ये लेवल निकलता है और एक ये जोन, ये आपका मिड का एरिया है, ये मार्केट का एक अच्छा जोन है, ये मार्केट का ये लेवल भी प्ले हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द कंडीशन, ऑन ऑन द एविडेंस बेस्ड हम लोग उसके ऊपर ट्रेड करते होते हैं, विदाउट एविडेंस हम लोग कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करते होते। तो फिलहाल मार्केट बड़े अच्छे लेवल पर है, लेकिन हमारे पास एक बेरिश का एविडेंस है। अगर हम ये कहें कि मार्केट ने इस लेवल पे जो है एक सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार बना दिया, तो जस्ट मार्केट ने अपनी प्राइस की क्लोजिंग नीचे दी, क्लोजिंग नीचे देने के बाद उस लेवल का उसने रीटेस्ट कर दी। तो फिलहाल मेरे पास जो 1845 47 का एरिया, आई थिंक 1847 शुड बी फाइन, 1847 का एरिया जो है वो एक बेहतरीन एरिया है। इस एरिया के ऊपर टेस्ट के ऊपर आपको कोई एविडेंस नजर आता है बुलिश साइड का, कोई मॉर्निंग स्टार इनगल्फ कैंडल, या आपको कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग इनगल्फ इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिल जाता है, तो इसका आप दोबारा यहाँ से लेके बाइंग कर सकते हैं। 50% यहाँ तक आपकी बाइंग बनेगी 52, और उसके बाद आपकी दोबारा 58 तक आपकी बाइंग हो सकती है। सो इस तरीके से आप बेस्ड ऑन एविडेंस आप इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मार्केट को नीचे आने दिया जाए, और नीचे अपने इस लेवल के ऊपर 48 47 के जो जोन यहाँ पे मार्क किया गया है, यह आपका बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ से आप इसको बाइंग की तरफ देख सकते हैं। अब बाय के लिए सेल भी था, तो सेल अपने इसी जोन से था जो आपको मैंने लास्ट वीक फ्राइडे पे, यहाँ पे मेरे 2 PL भी लगे हुए थे। ठीक है, यहाँ से इसकी 61 के ऊपर इसका SL था, और इसका जो एंट्री पॉइंट था, जो एंट्री एग्जैक्ट इसकी थी वो 1857.000, और इसमें मैंने आपको ये लो तक 1811 तक मैंने इसका आपको स्टॉप लॉस बताया था कि इसके डाउन साइड पे ये स्टॉप लॉस है, एंड देन वी हैव दिस सप्लाई एरिया जो कि अभी भी यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे अभी भी एरिया मार्क किया हुआ है। तो इस तरीके से आपने अपने जो लेवल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके पहले से रखना होता है। जब आपकी कीमत उस लेवल पे आ जाती है, तो आपने क्या देखना होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे एविडेंस देखना होता है। तो आपको 30 मिनट पे यहाँ पे इवनिंग स्टार नजर आ रहा है, तो 5 मिनट्स के अंदर भी आपको यहाँ पे एक इनगल्फ पैटर्न नजर आ रहा है, और उसके बाद मार्केट लोअर लोस बनाती हुई जा रही है। तो गोल्ड फिलहाल एट द मोमेंट अपने इस लो पे आ सकता है, और आई थिंक एन वाई सेशन तक मार्केट थोड़ी बहुत इसी तरह रेंज करती रहे, रेंज में रहे मार्केट आपकी। ठीक है ना, सो मार्केट रेंज पे मूव करती करती आपकी डाउन साइड पे मूव करने के लिए आ सकती है 1847 पे। 1847 से आपको कोई अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अदर देन दैट मार्केट आपकी दोबारा 1838 के एरिया पे और मजीद नीचे 1830 तक भी आपकी दोबारा कीमतें आ सकती हैं, लेकिन वो तब आएंगी जब आपका 1847.50 47 के एरिया से नीचे क्लोजिंग दे, और कीमतें आपकी यहाँ पे रीटेस्ट करें, रीटेस्ट करने के बाद आपकी प्राइस यहाँ से दोबारा डाउन साइड पे आ सकती है। तो गोल्ड का आपको ये सारी पिक्चर है। फिलहाल जो H1 का स्ट्रक्चर है वो उसका बुलिश बता रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे बाइंग की फेवर बताई जा रही है कि इस लेवल के ऊपर से आप इसको बाइंग साइड पे ही देखिएगा। ठीक है, बाइंग साइड ये आपकी फेल हो जाती है, तो फिर आपका जो ये मिड का एरिया होता है ये प्ले होता है, या मार्केट गेन अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आती है विच इज 1830, यहाँ से इसकी कंटिन्यूशन एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। जी फैसल रशीद, वालेकुम अस्सलाम। तो उम्मीद है आपको गोल्ड का ये जो मैंने सारी डिटेल्स में चीज़ें समझाई हैं बताई हैं, आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद आपको ADP मैंने बताई है, और NFP भी मैंने आपको न्यूज़ बताई है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड के चार्ट पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मार्केट आपकी काफ़ी वोलेटाइल रहेगी ड्यूरिंग दैट सेशन, NY सेशन के बाद जब आपकी मेजर न्यूज़ आती है, और उसके बाद मार्केट पे फिर आपको एक सेलिंग साइड पे बेहतरीन ट्रेड सेटअप, या बाइंग साइड पे बहुत वॉलेटिलिटी होती है, तो इसलिए आप लोगों को वेट करना होगा जब मार्केट नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने उस पर एग्जीक्यूशन करनी होती है, उसके बाद आपने उसमें ट्रेड सेटअप को देखना होता है। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं AUD USD की तरफ। सो AUD USD जो है अपने बड़े अच्छे लेवल पर प्राइसेस आपकी खड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कॉन्टिन्यूसली आपने क्या चीज़ देखी है कि मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही। अब रेंज करने का क्या मतलब होता है कि जब भी मार्केट अपने किसी भी क्रिटिकल या इम्पोर्टेंट लेवल पर आती है तो वहां पे इस तरीके से रेंज शुरू कर देती है कीमतें। ठीक है, ये आपका डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे यह है कि मार्केट में यहाँ पे आप देखें कि आपको एक सपोर्ट नजर आ रही है, सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है, मार्केट उसका ब्रेकआउट नहीं कर रही। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट यहाँ पे अपना एक सपोर्ट एरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब बाय साइड पे ब्रेकआउट करती है या डाउन साइड पे, वी नीड टू सी दैट एंड वेट फॉर दैट थिंग, मीन वेट फॉर द ब्रेकआउट। ठीक है, सो 4 आवर के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो 4 आवर के अंदर एट द मोमेंट इसमें एक इवनिंग स्टार का पैटर्न दिया गया है। ये इसका मिड का लेवल था इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। 4 आवर पे आपको यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब लास्ट मार्केट ने क्या किया था, जो इसका स्ट्रक्चर लेवल था, यहाँ पे आपने देखा भी है कि आपका ये स्ट्रक्चर लेवल, ठीक है ना, किस तरह वैलिड होता है। जब आप मार्केट में लोअर हाइज लोअर लोस क्रिएट कर रहे होते हैं, आप इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर लेवल को मार्क कर देते हैं यहाँ से। ठीक है ना, प्रीवियस कैंडल की बॉडी एंड प्राइस क्लोजिंग को भी आप उसको वहां पे साथ ले लेते हैं। तो इसमें ये आपका स्ट्रक्चर लेवल था डेली टाइम फ्रेम पे AUD USD का। मार्केट ने लो बनाया, लोअर हाई, और मार्केट कंटिन्यूसली अपनी उसी स्ट्रक्चर के अंदर रेंज कर रही है। अब ये आपका कितने परसेंट बन जाता है, यहाँ से आपने लोअर हाई पॉइंट से एक लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना होता है तो आपके पास 70 का एरिया भी होता है। मार्केट ने 70% रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट की, एंड देन वी हैव 61.8 जहाँ से मार्केट ने आपकी रिजेक्शन ली है और इवनिंग स्टार का पैटर्न बना के डाउन साइड पे आ रही है। सो मार्केट ओपनिंग पे गैप भी था और मार्केट ने वहां पे भी 1 आवर पे आपको एक इवनिंग स्टार का बेहतरीन पैटर्न दिया और डाउन साइड पे मूव करती हुई आ रही है कीमतें आपकी। सो ये इसका जो एरिया था, ये एक बड़ा जबरदस्त एरिया था, टू कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया, जिसका मार्केट अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुकी है। अब आपका ये एरिया बनता है 0.67122। इस एरिया के ऊपर कोई रिट्रेसमेंट आपको अच्छी मिलती है तो आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। अदर देन दैट, आपकी डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकती है, आपके पास मजीद एक डाउन साइड पे जो एरिया निकलेगा वो आपका ये एरिया निकलेगा, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग रेंज जो है वो काफ़ी फिलहाल छोटी नज़र आ रही है। सो यहाँ से इसका ये एरिया भी ब्रेकआउट हो जाए तो आपके पास ये एरिया एक इंट्राडे का निकलता है, जहाँ तक प्राइसेस आपकी नीचे ट्रेवल करके सेल साइड पे जा सकते हैं। सो हमें ये एरिया किस तरीके से पता चलेगा, जब मार्केट में यहाँ से लेके इस तरीके से और उसके बाद आप इस तरीके से इसमें ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। तो आप ये देखें, ये जो आपको छोटा सा एक चैनल यहाँ पे लगा कर दिया गया है, मार्केट ने किस तरीके से उसका रिस्पेक्ट किया है कि जैसे ही मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने ब्रेक इन किया, रीटेस्ट दिया लो साइड पे, यहाँ से मार्केट हाई पे की, वहीं से मार्केट सेल होती जा रही है। अब आपका ये चैनल यहाँ से ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट दे, तो आपके पास नेक्स्ट जो लेवल बनता है वो ये एरिया बनता है, विच इज 0.65, या आपके पास 0.66 थाउजेंड का एरिया, 66000 का एरिया आपके पास बनेगा। तो आप लोग इस तरीके से 1 आवर पे ये ड्रॉ करते हैं, सॉरी 4 आवर के अंदर। अब 1 आवर पे इसको जाके देखते हैं तो 1 आवर के अंदर आपको इस तरीके से ये चैनल देखने को मिल रहा है और मार्केट परफेक्टली अपने उसी चैनल के अंदर मूव कर रही है, क्योंकि मार्केट ने जो एक मेजर ड्रॉप दिया था उसके बाद मार्केट ने अपनी असेंडिंग करेक्शन, इसको बोला जाता है, अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली है। उस करेक्शन के कंप्लीट होने के बाद मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने इस लोअर ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद अगेन डाउन साइड पे मार्केट मूव कर जाए, प्राइसेस आपकी यहाँ तक पॉसिबिलिटी आ सकती है जब तक ये ऊपर का जोन इसका ब्रेकआउट नहीं होता। और इसमें यह है कि जब ये मार्केट अपने जो एक स्ट्रक्चर लेवल है उसका मार्केट ब्रेकआउट अपसाइड पे कर देती है, यहाँ पे रीटेस्ट दे देती है, तो फिर आपका वीकली भी टारगेट यहाँ तक होना चाहिए और इंट्राडे के अंदर भी मार्केट फिलहाल इसी रेंज के अंदर मूव करेगी। सो वीक की डायरेक्शन इसकी बुलिश की ये साइड है और बेरिश की डाउन साइड यहाँ पे। अगर तो आपका US डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, मजीद मार्केट जो है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी US डॉलर की, तो आपका AUD USD जो है इससे भी नीचे जा सकता है
और मार्केट अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर या इस जोन तक भी कीमतें आपकी आ सकती हैं, बट वी विल सी जब मार्केट अपने इस लेवल पर आएगी तब की तब देखेंगे। बट फिलहाल हमारे पास जो एक अच्छा लेवल बन रहा है वो इसका यही एरिया बन रहा है। यहाँ तक कीमत आपकी दोबारा AUD USD की इस वीक में आ सकती है। और अगर आपकी मार्केट मूव वोलेटाइल है, मार्केट में मूवमेंट बहुत तेज है, तो आपके पास जो एक नेक्स्ट बेहतरीन सपोर्ट एरिया बनता है डाउन साइड पे 4 आवर का, वो आपका ये जोन बनेगा। ये आपका बेहतरीन एक लेवल ऑफ सपोर्ट एरिया है। ठीक है, आपकी प्राइस डाउन साइड पे यहाँ तक भी मूव कर सकती है इस तरीके से। तो ये आपका हो गया AUD USD का एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यूरो AUD को। सो यूरो AUD के अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, प्राइसेस आपकी किस तरीके से बिहेवियर शो कर रही हैं, हम लोग उस चीज़ को जो है वो काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कमिंग बैक टू डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ बताई गई थी कि ये मार्केट का जो एक सपोर्ट एरिया, ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया है। यहाँ से यूरो AUD जो है आपकी बाइंग साइड पे मूव कर सकती है। सो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना एक रेंज था उसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट किया और लोअर लो बना दिया। नाउ वी हैव दिस हाई, हायर लो एंड हायर हाई। राइट, मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे मूव कर रहा है। इट मींस मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है और हायर हाई बना के वहां पे रुक गई है मार्केट, और वहीं पे कॉन्टिन्यूसली रेंज करती जा रही है। बट इट डजंट मीन मार्केट वहां से आपकी सेल साइड पे जा चुकी है। तो आपके पास जो है फिलहाल जो इसका एरिया बनता है वो आपका बनता है 1.57950 का, 1.58000। सो यूरो और जो है वो आपका अभी फिलहाल बुलिश साइड पे मूव कर रहा है। अब आप इसको जाके देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आपका बुलिश नज़र आ रहा है। सो मार्केट पे यहाँ पे अभी आपको एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और मार्केट में एक हायर हाई का न्यू एक मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है, और उसके बाद अपनी स्ट्रक्चर लेवल को दोबारा टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अपनी इसी हाई टारगेट तक मूव कर रही है। अब इसमें बुलिश की आपने कंटिन्यूएशन जो है वो किस तरीके से देखनी होती है, बुलिश की कंटिन्यूएशन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी कि अपने इसी लेवल और स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट आपको रिट्रेसमेंट दे और उसके बाद ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ये तीन चीज़ें आपने देखनी होती हैं। रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, आपको ये चीज़ देखने को मिली तो यहाँ से मार्केट अपना हाई क्रिएट करे, हाई क्रिएट करने के बाद अपने इस प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट करने के लिए आए, तो यहाँ से आप इसमें बेहतरीन एक नई हाई फॉर्म्ड होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बुलिश है। मार्केट में प्राइसेस आपकी बुलिश स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही हैं। मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट दी, रेंज की, और उसके बाद बाय। अब जो ये इसमें रेंज हो रही है ये आपका प्योर बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब इसका ब्रेकआउट जिस तरह मैंने आपको भी तरीका बताया है कि सबसे पहले तो मार्केट ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग दे, उसके बाद रीटेस्ट करे। रीटेस्ट मीन्स आपकी एक बेरिश की कैंडल जो कंफर्मेशन होती है वो फॉर्म करे यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से दोबारा अपने इसी लेवल के हाई तक मार्केट आपकी दोबारा प्राइस को लेकर जा सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। कंप्लीट करने के बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बुलिश साइड पे नजर आ रहा है, जो कि आई थिंक आज के दिन की ये ट्रेड है, और वो 100 पिप्स मार्केट ने ऑलरेडी इस पे मूव दे चुकी है। अब ये जो है ये डेली टाइम फ्रेम का एक बेहतरीन सप्लाई एरिया है जहाँ से मार्केट दोबारा भी सेलिंग साइड पे मूव कर सकती है। सो इसमें हम लोग अभी 4 आवर पे जाके देखते हैं, तो 4 आवर पे हमारे पास यहाँ पे सिवाय 1.58950 के 985 के एरिया के और कोई स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं जो मार्केट को सेल साइड पे मूव करा सके। सो इसीलिए आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि सबसे पहले तो यहाँ से आप लोगों ने वेट करना होगा कि मार्केट यहाँ से बेरी साइड पे मूव दे और इसका ब्रेकआउट करे। अगर तो मार्केट यहाँ पे बेरी साइड पे मूव देती है, नंबर 2, नंबर 1 तो आपको मैंने सिनेरियोस का बता दिया है।
नंबर 2 पे मार्केट रिट्रेसमेंट देने के बाद अपने इस लेवल का दोबारा टेस्ट कर देती है और यहाँ से मार्केट आपको कोई बेरिश साइड पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा हो। यहाँ से बेरिश साइड पे कोई भी कैंडल आपको फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा हो और मार्केट अपने इस लो का ब्रेकआउट कर देती है, तो नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट पे भी इसमें आप बेहतरीन सेलिंग देख सकते हैं। फिर उसकी सेलिंग जो होगी वो आपकी अपने इस लेवल तक होगी और मार्केट दोबारा यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो एक चैनल के अंदर मूव कर रही है वो चैनल आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इस तरीके से अगर आप एक चैनल को ड्रॉ करें तो मार्केट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक चैनल के अंदर इस तरीके से मूव करती हुई जा रही है। ठीक है, ये आपका एक चैनल बन गया, एक बुलिश चैनल है जिस पे मार्केट आपकी बाइंग साइड पे मूव करती हुई जा रही है। सो इसमें अगर आप इंटरनली एक इसका चैनल होता है कि एक्सटर्नली होता है, तो इंटरनली चैनल को आप देखें तो इस तरीके से ये आपका इंटरनल चैनल है। ठीक है, जिसमें मार्केट ने उसका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी प्राइस है वो यहाँ से दोबारा अपने इस लेवल तक आती है, अपनी इस लो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है, सॉरी रीटेस्ट करती है और वहाँ से आपको बाइंग साइड पे ट्रेड अच्छी देखने को मिल सकती है विद प्रॉपर एविडेंस। तो यहाँ से अगर आपको बेरिश का भी साइन को मिलता है तो आप उसको सेल की ट्रेड जो रिट्रेसमेंट होगी उसको पकड़ सकते हैं अराउंड। अगर मार्केट में 100 पिप्स का मूव है तो आपको 40 to 50 पिप्स की ट्रेड मिल सकती है। स्कैल्पिंग की ट्रेड, इंट्राडे की आपको यहाँ से इजीली एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। सो ये तो आपका हो गया यूरो एयूडी। ठीक है, यूरो एयूडी फिलहाल आपका अभी तक बुलिश में मूव कर रहा है। उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं यूरो यूएसडी का। तो यूरो यूएसडी जो फिलहाल आपका जो एक मार्केट में स्ट्रक्चर था वो इसके बुलिश साइड पे मूव कर रही थी, प्राइसेस आपकी सारी बुलिश साइड को फेवर दे रही थी। दिस वाज द प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक हाई बना दिया, हाई बनाने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट दी और उसका लो का ब्रेकआउट कर दिया और अभी तक मार्केट अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल पर है। सो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है नंबर 1 के मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा अपने इसी लेवल से मजीद सेल साइड पे यहाँ तक जो आपकी कीमत बनेगी 1.03250 यहाँ तक आपकी जा सकती है और 1.02320 का एरिया। ये दो लेवल्स ऐसे हैं जिनको मार्केट इस वीक में टारगेट अपना डन कर सकती है। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी आपको क्या चीज़ मूव दे रही है। नंबर 1 पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश साइड पे मूव दिया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर का जो शिफ्ट है वो बाय साइड पे उसने दे दिया है। वो किस तरीके से दिया है कि जहाँ पे मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट दी थी उसके बाद मार्केट ने इसके लो ब्रेकआउट होने के बाद इम्पल्सिवली अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट बुले साइड पे उसने कर दिया। सो इसका ये मतलब होता है कि जब भी मार्केट अपने स्ट्रक्चर का ब्रेक करती है तो हम पूरी मूव को लेते हैं और मार्केट आपकी अगेन 61.8 को रीटेस्ट जब करने के लिए आती है तो वहां से आप इसकी बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो बाय की एंट्री जो है अभी फिलहाल आपकी 63 पे प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लो पे कहीं पे एंट्री ली है लेवल ऑफ सपोर्ट के ऊपर, उस एरिया के ऊपर, अब मार्केट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली दोबारा रेंज शुरू कर दी क्योंकि आपको ये चीज़ बताएगी कि मेजर न्यूज़ आ रही है। तो न्यूज़ इवेंट से पहले जो आपका मेजर न्यूज़ चल रही होती है मार्केट आपकी मोस्टली इसी तरीके से रेंज करना शुरू कर देती है। कीमतें कॉन्टिन्यूसली आपकी यहाँ पे रेंज रेंज करती हुई जा रही हैं। सो यहाँ पे अभी जो यूरो यूएसडी उसने रिट्रेसमेंट ली है, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट आपकी अगर दोबारा इस लेवल पर आती है तो यहाँ से बाइंग और ब्रेकआउट के बाद ये इसका वीकली टारगेट बुलिश साइड पर है 1.08 थाउजेंड। ये इसका टारगेट इस तरीके से मार्केट आपको बाइस की फेवर पे ट्रेड दे सकती है। और अब इसको हम लोग 1 आवर पे देखते हैं तो 1 आवर पे जो मार्केट का स्ट्रक्चर लेवल था वो इसका ये एरिया था 1.06200 का। मार्केट वहां पे दोबारा नीचे आती है तो आपको एविडेंस इस एरिया के ऊपर मिल जाता है तो यहाँ से आप इसको बाय उठा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छा एविडेंस नहीं मिलता तो आपने इसका ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट 1.06215 का एरिया ब्रेक करे और आपको यहाँ पे टेस्ट देने के लिए है 1.05883। तो इस लेवल की आप जो ट्रेड होगी उसको आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेल साइड पे टुवर्ड्स दिस साइड।
ये जो एरिया ऑफ इसका सपोर्ट है, यहाँ तक आप इसको प्ले कर सकते हैं। ये इसका एक बेहतरीन लेवल है। सो यूरो यूएसडी भी अभी तक फिलहाल आपको रेंज में दिखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग जीबीपी जेपीवाई की तरफ आते हैं। तो जीबीपी जेपीवाई जिस तरह लास्ट वीक भी आपको ये चीज़ बताई थी कि फिलहाल जो कीमतें वो आपकी कंसोलिडेट कर रही हैं, रेंज कर रही हैं। सो आप देखें कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये तीनों मूव जो है मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे रेंज के अंदर गुजार दी है, एक्सेप्ट ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने अपने बड़े अच्छे लेवल को टेस्ट किया था और वहां से कीमतें आपकी सेल साइड पे मूव करके आ चुकी थी। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि दोबारा अपने इसी लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट शुरू कर दी है मार्केट ने, रेंज यहाँ पे शुरू कर दी, कंसोलिडेशन शुरू कर दी है। अब जब तक इस कंसोलिडेट का किसी साइड पे ब्रेकआउट नहीं होता, हम लोग इस पे ट्रेड नहीं कर सकते टेक्निकल। लेकिन जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो हाई के ऊपर से सेल करते हैं, लो के ऊपर से इसको बाय करते हैं। लेकिन अदर देन दैट अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर के ऊपर अच्छी ट्रेड इसमें अभी तक नहीं बनी, अनटिल अनलेस के मार्केट अपने इसी एरिया का टेस्ट करने के लिए दोबारा जाती है। तो ये आपका जो है वो पॉइंट बनेगा 164, 164.250, एंड डाउन साइड पे हमारे पास बनेगा 162.850। अब अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अच्छा लेवल बनता है? 160, 162.050 का एरिया, ये जो आपका एरिया बनेगा ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, ये इसका लेवल है, यहाँ से मार्केट के आपको कोई अच्छी बाइंग की रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। अदर देन दैट जो है वो मार्केट कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही है और मार्केट ने अपना जो एक बेरिश साइड का स्ट्रक्चर है 1 आवर का, वो भी उसने डाउन साइड पे ब्रेक किया हुआ है। तो उसमें हाई पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट आपकी डाउन साइड पे नीचे की तरफ मूव दे सकती है, बेरिश साइड पे मूव कर सकती है आपकी। उसके बाद आते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। सो जीबीपी यूएसडी अगर आप देखें तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेंज 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 करती हुई जा रही है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल पैटर्न जो होता है इनगल्फ का वो देखने को मिल रहा है। सो डेली टाइम फ्रेम के अंदर इनगल्फ पैटर्न बना हुआ है और इनगल्फ का मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है अपनी, रीटेस्ट करने के लिए प्राइसेस आपकी नीचे आ रही हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सो आप 1 आवर पे जाके देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपने इस रेंज का ब्रेकआउट किया हायर साइड पे, और उसके बाद मार्केट जो प्राइसेस हैं वो डाउन साइड पे नीचे की तरफ आ रही हैं, नीचे की तरफ देखने को नजर आ रही है। सो आपकी जो प्राइसेस हैं वो आपकी 1.19955 के एरिया पे आती हैं, और यहाँ पे कोई आपको बुलिश का अच्छा एविडेंस नज़र आता है तो आप अपने इस लेवल से दोबारा इसको बाइंग साइड पे देख सकते हैं। तो आपका जो टारगेट होगा वो कहाँ तक होना चाहिए? आपका जो इसमें टारगेट होना चाहिए वो आपका फर्स्ट जो इसकी प्रायोरिटी है वो यही हाई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट आपको एक जो है रिट्रेसमेंट दे सकती है, रिट्रेसमेंट देने के बाद रीटेस्ट, और इसकी जो ट्रेड सेटअप है वो आपकी हमेशा बुलिश साइड पे इसको देखना चाहिए, क्योंकि फिलहाल मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट अपनी ले रही है। तो जो कोई भी अगर रिट्रेसमेंट की ट्रेड लेना चाहे तो वहां से इसको सेल को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब सेल के लिए जो है वो एविडेंस आपको देखना चाहिए, तो एविडेंस हमारे पास बेहतरीन यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का एविडेंस नजर आ रहा है, और उस लेवल का मार्केट ने टेस्ट किया, तो इसका जो टारगेट है वो अपने इसी जोन तक मार्केट पे 1 आवर के मुताबिक बनता है। तो ये जो एविडेंस की हमेशा आपसे बात की जाती है, तो एविडेंस जो लेवल्स आपको नजर आ रहे होते हैं उन लेवल्स के ऊपर एविडेंस बनते होते हैं हमेशा। अगर लेवल के बगैर आप देख रहे होंगे तो आपका कोई भी वो एविडेंस प्ले नहीं हो रहा था जो लेवल के बगैर बन रहा हो। सो आपका जो बेहतरीन लेवल है वो आपका कौन सा लेवल बनता है? यहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई है वो आपका ये एरिया बनता है, यहाँ से आपकी कीमतें रिजेक्ट हो रही हैं, और अब तक मार्केट जो है उस इवनिंग स्टार के ऊपर 37 पिप्स का मूव दे चुकी है टुवर्ड्स बॉटम साइड। सो इस लेवल के रीटेस्ट के ऊपर ये लेवल जब तक इसका ब्रेक नहीं होता, यहाँ से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती।
तो मार्केट में आप देखें कि यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन साइड पे मूव दिया और रिट्रेसमेंट दी। अब जब तक मार्केट हायर हाई क्रिएट करना ना शुरू करे तब तक आपको तब तक आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। और बाइंग के लिए जो आपका लेवल अभी बनेगा वो आपका ये एरिया बनेगा। ठीक है, बाइंग के लिए आपका अच्छा जोन है क्योंकि मार्केट जो है एक लो से हाई तक अपनी जो रिट्रेसमेंट है वो 50% यहाँ तक कंप्लीट कर देगी। तो ये आपके पास, अब एविडेंस के बेस्ड के ऊपर आपने इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी होती है। अगर आपको एविडेंस नहीं मिलता तो आपने कोई भी ट्रेड नहीं करनी होती। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास कोई बुलिश का यहाँ पे एविडेंस देखने को नहीं मिल रहा। अब आप चलें यूएसडी कैट की तरफ। सो यूएसडी कैट में आपने क्या चीज़ देखी कि 4 आवर टाइम फ्रेम, सबसे पहले इसमें डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इंडिसीजन रही है, लास्ट टाइम मार्केट इंडिसीजन रही है। मार्केट ने अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और वहीं पे रेंज करना शुरू कर दिया। अब मार्केट आपकी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेंज करती रहे, रेंज करने के बाद अपनी इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर जाए और वहां से रिजेक्शन ले ले तो मार्केट आपकी बेहतरीन एक मार्केट इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली रेंज करती रही। रेंज करने के बाद अपना इसने सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट उसने दिया। रीटेस्ट देने के बाद मार्केट ने अपने इस पॉइंट का जो प्रीवियस उसका लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था वहां तक उसने इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया। अब इसके ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट को इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। इन लेवल्स को इस तरीके से प्ले किया जा सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे एट द मोमेंट जो है वो मार्केट पे आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है, एक इनगल्फ पैटर्न देखने को मिल रहा है। इनगल्फ के साथ मार्केट जो है वहाँ पे रिट्रेसमेंट ली है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने अपना एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया है और वहां से मार्केट आपकी दोबारा बाइंग साइड पे मूव करती हुई जा रही है। सो इस तरीके से मार्केट जो है आपकी दोबारा अपने इस हाई तक जा सकती है क्योंकि रेंज एरिया है और रेंज एरिया में जब तक मार्केट अपने लो का ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट इसमें बुले साइड पे मूव कर सकती है। सो इसमें बाइंग साइड पे जो आपका एरिया बनेगा 1.3650 का एरिया आपका बनेगा। मार्केट आपकी यहाँ तक इजीली बाय साइड पे मूव कर सकती है। एंड उसके बाद अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जिस तरह कि आपको हमेशा बताया हुआ है कि आपके पास एक लो होता है और एक हाई पॉइंट होता है और आपका 51 एंड 61.8 का लेवल मार्केट टेस्ट कर दे। सो टेस्ट करने के बाद मार्केट अपनी वहां तक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे तो इसमें हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एट द मोमेंट क्या चीज़ मुझे नजर आ रही है, वो मार्केट आपकी 1 आवर पे अपनी डिसेंडिंग करेक्शन, मार्केट ने एक इम्पल्सिवली एक हाई टू लो इम्पल्सिवली मूव दिया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे डिसेंडिंग करेक्शन नज़र आ रही है। जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट अपसाइड पे ना करे, रीटेस्ट ना करे, तब तक आप इसको यहाँ से बाय की ट्रेड नहीं देख सकते। मार्केट अपने इसी चैनल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो जब तक मार्केट अपनी उस करेक्शन को कंप्लीट करेगा यू हैव टू वेट टिल दी ब्रेकआउट। मार्केट ब्रेकआउट प्राइसेस आपकी कीमत जो कैंडल की क्लोजिंग उस रेंज से बाहर क्लोज दे देती है और रीटेस्ट भी आपको मिल जाता है। सो उस पर क्या होगा कि जैसे ही प्राइस आपकी रीटेस्ट करेगी तो रीटेस्ट के एरिया के ऊपर आपने उसको बाय करना है। अदर देन दैट आपने उसको बाय नहीं करना। ठीक है, तो ये इसमें सारा तरीका होता है ट्रेड करने का। सो यूएसडी कैड पे अभी फिलहाल ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दी है। सो इस तरीके से आपकी यहाँ पे ये रेंज हो रही है ये। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता आपने वेट करना है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो जाता है चैनल का छोटा सा, ये आपकी एक चैनल के अंदर मूव कर रही है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर, आप इसको यहाँ से इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। जब भी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का वर्डिंग बोली जाती है तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट अपने उस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट करने के बाद कंफर्मेशन कैंडल दे और एक हाई क्रिएट कर दे।
क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जैसे ही मार्केट ने अपनी कैंडल को ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट किया और उधर ही अपनी एक फ्रेश रेजिस्टेंस बना दी, रेंज कर दी, और वहीं से मार्केट दोबारा डाउन साइड पे मूव कर जाती है। वो स्टिल इस रेंज में आ जाती है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे स्पाइक लगाने के लिए जाती है और कीमतें आपकी दोबारा डाउन साइड पे। सेम सेल साइड पे भी आपका यही सिनेरियो होता है कि मार्केट जब भी यहाँ पे रेंज कर रही होती है तो आपके अपने किसी भी लेवल ऑफ सपोर्ट पे स्पाइक लगाने के लिए जाती है, ठीक है। और स्पाइक लगाने के बाद मार्केट दोबारा वहां से बाय साइड पे इस तरीके से मूव कर जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका सारा जो मूवमेंट होती है वो इस तरीके से आप लोगों ने देखनी होती है एंड मॉनिटर करनी होती है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई। सो यूएसडी जेपीवाई, तो जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बताई थी यूएसडी जेपीवाई की, कि मार्केट अपने एक बेहतरीन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के ऊपर मूव करके आ चुकी हैं आपकी कीमतें। जो इसका स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, मार्केट वहाँ पे आपका बनता था 137.100, ठीक है। 137.100 के लेवल पे आपको, ये लास्ट टाइम फ्राइडे को भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि आपकी जो कीमतें हैं, ये एक ट्रेड सेटअप है, वो अपने इस लेवल तक आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ये देखा, मैंने ट्रेंड लाइन भी मार्क की हुई थी, जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने फुल अपना टारगेट टुवर्ड्स डाउन साइड, बेरिश साइड पे उसने अपना टारगेट, एक जो मूव था वो उसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्योंकि इस हफ्ते मेजर न्यूज़ आ रही हैं, जापानीज की मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी उनकी जो होती है, सो वी नीड टू सी के इंटरेस्ट रेट जो है वो उनका फ्यूचर में क्या प्लान बनेगा, हाइक करने का या नहीं। सो अगर तो वो हाइक कर देते हैं या अपनी इस तरीके से कोई जो बात है अपनी स्टेटमेंट के अंदर बोल देते हैं, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है आपका यूएस वीक हो सकता है, और आपका जो जेपीवाई का पेयर है वो मजीद बेरे साइड पे मूव कर सकता है, डाउन साइड पे आपका बेरे साइड पे जा सकता है। बट स्टिल अभी तो हमारे पास जो है वो फिलहाल बेरे साइड पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेंज कर रही है। सो इस पे ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो मार्केट ने इंटरनली स्ट्रक्चर अपना बनाया हुआ है वो किस तरीके से है कि यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी और एक हाई क्रिएट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने इस लो का ब्रेकआउट किया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने के बाद एक लोअर लो क्रिएट कर दिया। सो इस मीन के मार्केट जब भी अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पर आएगी तो वहां से आपकी दोबारा सेल साइड पे मूव कर सकती हैं कीमतें। तो ये आपका जो लेवल है वो बनेगा 136.400 का। 136.400 के लेवल पे जब भी आपकी कीमत जाएगी, जब भी आपकी प्राइस जाएगी, वहां से आपकी बाय साइड पे ही मूव करेगी, ठीक है। सो ये आपका हो गया है यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जेपीवाई जो है वो इतना कोई मेजर जो है इम्पैक्ट नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है ना। फिलहाल मार्केट आपकी रेंज में है, तो आपको अगर इस सपोर्ट पे अच्छा एविडेंस नज़र आ रहा है तो आप इसको दोबारा यहाँ से बाय की तरफ देख सकते हैं। जिस तरीके से नीचे इन गल्फ और आपको मॉर्निंग स्टार, डबल डोजी मॉर्निंग स्टार के साथ एविडेंस नज़र आ रहा है, तो इसका जो एक अच्छा ट्रेड सेटअप है वो अपनी इसी हाई तक और मार्केट इसी रेंज में मूव करती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं XTI USD। अब XTI USD को 4 आवर पे जाके देखते हैं तो लास्ट वीक, अगर आपने ये लास्ट वीक का सेशन देखा होगा तो ऑयल का भी मैंने आपको आई थिंक यहाँ पे बताया था, और ऑयल पे आपको ना ये लेवल इस तरीके से मैंने मार्क करके दिए थे कि फिलहाल मार्क, और उसमें आपके पास ये लेवल भी यहाँ पे था न्यूज़ पे कि इस लेवल के ऊपर मार्केट रेंज कर रही, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास यही होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है, कि वो मार्केट अपना स्ट्रक्चर जब भी बुलिश साइड पे ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद मार्केट में क्या होता है कि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट दोबारा हायर हाई करती है। तो मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक आ सकती है, जब आपका आपका स्ट्रक्चर का लो एंड हायर हाई पॉइंट, उसके दरमियान पे जो इसका एरिया होता है स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ डिमांड, वहां तक आती है आपकी कीमत। डिमांड एरिया से पहले जितना भी आपका इंटरनल लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, मार्केट नीड्स टू स्वीप दैट लिक्विडिटी, और उसके बाद आपकी सेल साइड पे मूव कर जाती है। सो इस पे जो टारगेट होता है आपका वो कहाँ तक होता है, जो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी एरिया होता है 79.75 का एरिया, ठीक है। वहां तक उसके टारगेट्स होते हैं। तो आप देख लें कि एग्जैक्ट मार्केट ने अपने डिमांड पे स्पाइक लगाई 75 पॉइंट, आई थिंक मैंने आपको मेंशन किया था 75.80 एंड 75.50, ठीक है। ऑड नंबर हमेशा लेने होते हैं। सो यहाँ पे आपका जो ऑड नंबर बन रहा था वो 79.70 का एरिया था, मार्केट ने वहाँ पे अपना टारगेट डन किया और आपको एक
बेरिश हैरिनी कैंडल्स उसने फॉर्म्ड की वहां पे। एक स्पिनिंग टॉप, जो ये छोटी सी आपको दो कैंडल्स नजर आ रही होती हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती हैं, बेरिश का साइन होता है। तो इसमें अब अगर आप यहाँ पे भी जाके देखते हैं तो उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश का साइन उसने दिया होता है, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन एवरी टाइम फ्रेम। तो वहां से भी मार्केट में आपने देखा कि सेल साइड पे ही इसका ट्रेड सेटअप मार्केट आ गई। बट स्टिल इसका स्ट्रक्चर जो है, अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से इसने ब्रेकआउट जो है ऑयल में स्ट्रक्चर इसने बाय साइड पे दे दिया, तो वी हैव दिस लो एंड हायर पॉइंट, राइट। सो इसमें अभी 38% उसने रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट कर दी है। सो इसका ये मतलब है कि आपकी जो 50% रिट्रेसमेंट है वो आपका ये एरिया बनता है यहाँ तक, और उसके बाद 61.8 का जो एरिया बनता है वो आपका ये है। अब इन दो लेवल्स के ऊपर आपकी कीमत आती है, तो यहाँ से आप इसको दोबारा बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट आपकी कॉन्टिन्यूसली रेंज कर रही है। डेली टाइम फ्रेम पे कोई आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपको बेरिश साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा अदर देन दैट, जब तक मार्केट अपने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं करती, ये जो आपके इक्वल हाईज यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करती मार्केट आपकी रेंज में मूव करती रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो ऑयल है वो आपका सप्लाई डिमांड के ऊपर चल रहा होता है। तो अगर आपको सप्लाई डिमांड की नॉलेज है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि नियरली इन फ्यूचर ऑयल की डिमांड में इजाफा होगा और आपको ऑयल जो है वो बुलिश साइड पे मूव कर सकता है। ठीक है ना, रिगार्डिंग एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑयल जो है वो आपका बुलिश साइड पे इजीली मूव कर सकता है। तो ये आपके जितने भी मेजर पेयर्स थे सबके एनालिसिस हैं। गोल्ड का भी एनालिसिस है, गोल्ड अपने उस लेवल पर आ रहा है जिस तरह मैंने आपको अभी बता दिया था। सो इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश का एविडेंस देखने को मिले तो आप उसको बाइंग साइड पे देख सकते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो आप वो पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। आप यहाँ पे दोबारा क्यूरीज जो है मुझसे पूछ सकते हैं। या कोई भी आपको टेक्निकल चीज समझ ना आ रही हो तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको फंडामेंटली भी बता दिया है, फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में भी आपको बता दिया हुआ है। तो फंडामेंटली जो है मार्केट आपकी एग्जैक्ट उसी तरीके से मूव करी जिस तरीके से आपको बताया गया। तो अगर गोल्ड में इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन को भी लेते हैं तो मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक द ट्रेंड लाइन। ये मार्केट का हायर हाई पॉइंट होता है। इस तरीके से अगर लें तो ये आपका एक जो है वो राइजिंग वेज का एक पैटर्न बन जाता है, जो कि आपका रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब यहाँ पे जो है आप इस एरिया को भी ले सकते हैं, इस एरिया को भी ले सकते हैं, तो ये आपकी एक एक चैनल बन जाएगा। बट इसमें मैंने इस एक लोअर हाई पॉइंट को लिया है, हायर हाई पॉइंट को लिया और उसको इसके साथ कंबाइन कर दिया। तो ये भी एक तरीका होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। और यहाँ से नीचे से आपकी इस लो को इस लो के साथ जो भी आपकी कंसेक्यूटिव टू लोज होंगे आपने उनको कंबाइन करना होता है आफ्टर द रिट्रेसमेंट। और विक एरिया को, लिक्विडिटी एरियाज को, जो आपकी विक्स होती हैं, उसके बाद मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देती है। सो आज के दिन पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अपने इसी एरिया के अंदर यहाँ पे रेंज करती रहे, रिट्रेसमेंट दे, जैसे इसका ब्रेकआउट दे तो आपके पास फर्स्ट टारगेट ये इसका बनेगा, सेकंड इसका 1823 तक प्राइसेस आपकी 23 एंड 20 के एरिया तक इजीली प्राइसेस आपकी आ सकती है। लेकिन उस पे फिर हमें ब्रेकआउट्स को लाजमी तरजीह देनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आपको स्कैल्पिंग का मैं बता देता हूँ। कैन यू प्लीज लेट अस नो हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड। ओके, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब रीटेस्ट करता है मार्केट, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वापस ब्रेक इन कर जाती है। वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं।
एडीबी के न्यूज़ के हवाले से बारे में बताते हैं पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि स्कैल्पिंग के लिए, अब स्कैल्पिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट्स पे आपने जाना होता है, सॉरी 15 मिनट्स पे आपने स्कैल्पिंग के लिए जाना होता है। सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पे अभी देखते हैं तो आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। सबसे पहले तो आपने ये एरिया देखना होता है कि आपका लास्ट जो रिट्रेसमेंट है वो मार्केट ने कहाँ तक दी है और आपका स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ तो आपका क्लियरली स्ट्रक्चर बुलिश नज़र आ रहा है जब तक मार्केट अपने इस लो का ब्रेकआउट नीचे डाउन साइड पे ना कर दे। यहाँ पे उसने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। उससे पहले जो आपके रेंज होते हैं डिफरेंट स्कैल्पिंग के, दिस वाज योर रेजिस्टेंस एरिया, ये, ठीक है ना। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने जैसे ही अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आपको क्या चीज़ दी, सपोर्ट। अब नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इससे नीचे ब्रेकआउट करती है, अब ये 15 मिनट का चार्ट है तो आपने 1 मिनट के अंदर जाके देखना होता है, या 5 मिनिमम 5 मिनट या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आपने देखना होता है कि जो भी कैंडल अपने इस जोन से नीचे ब्रेकआउट कर जाती है तो आपने फर्स्ट टारगेट अपने इस रिसेंट सपोर्ट एरिया तक, टारगेट TP1 आपने अपना रखना होता है। तो मार्केट ने यहीं तक आपका जो एक रिट्रेसमेंट एरिया था वहां तक उसने अपना टारगेट दिया और यहाँ से भी उसने दोबारा रिट्रेसमेंट दे दी। अब रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने इस लेवल का भी ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट कर दिया। अब जैसे ही रीटेस्ट करने के लिए आए तो यहाँ से एक और स्कैल्प की ट्रेड आपकी सेल साइड पे। अब इसका टारगेट जो है वो आपका इस लो तक होना चाहिए और अपने इस लेवल के ऊपर मार्केट आपको दोबारा से यहाँ से रिट्रेसमेंट दे सकती है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टारगेट और उसके बाद सेल। तो ये आपके 15 मिनट के स्ट्रक्चर इस तरीके से प्ले होते हैं, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों के अंदर ये पता होना चाहिए कि आपका मेजर स्ट्रक्चर क्या है, तभी आप स्कैल्पिंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड जो है ना, ये एक आप ये कह लें कि इन शॉर्ट जो है आपके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं और ये सप्लाई डिमांड आपके स्ट्रक्चर बेस के ऊपर ड्रॉ किए जा रहे होते हैं। डेफिनेटली इसकी एग्जांपल इस तरह आपको बता देता हूँ कि अगर आपका स्ट्रक्चर जो आपकी प्राइसेस है वो बाय साइड पे मूव कर रही हैं तो जो भी आपके रिट्रेसमेंट के अंदर रेंज एरिया होते हैं वो आपके डिमांड होते हैं, जिसमें मार्केट उस डिमांड को एग्जीक्यूट करती है और बाय साइड पे मूव कर जाती है, फिर डिमांड को टेस्ट करती है, फिर बाय साइड पे मूव कर जाती है। जिस तरह अब यहाँ पे मैंने एरिया को मार्क किया हुआ है 47 को, मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ से बाय है। अगर तो मार्केट स्टिल वांट्स टू गो इन बुलिश डायरेक्शन तो यहाँ से फिर आपको बाय साइड पे मूव करा देगी मार्केट, प्राइस आपकी दोबारा बुलिश साइड पे मूव कर जाएंगे। जब तक ये इसका ब्रेक नहीं होता मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव करती रहेगी। अच्छा, ब्रेकआउट के बाद आपने कहा कि स्ट्रक्चर जब ब्रेक इन कर जाती है तो समटाइम्स ऐसे भी होता है वापस ब्रेक इन कर जाती है, वो कंसेप्ट आप क्लियर करते हैं। अब ब्रेक इन जब मार्केट करती है ना आपकी, तो ब्रेक इन इस तरीके से नहीं होता कभी भी। अब आप यहाँ पे भी देखें कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली रेंज करती रही है लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था जब तक वो हाई और लो ना बनाए। अब ब्रेक इन करने का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट आपका अगर ये हाई बना दिया है और ये लो बना दिया है, उसके बाद मार्केट ने एक फ्रैक्टल इसको बोला जाता है वो क्रिएट करके मार्केट हाई बना देती है। फ्रैक्टल हमेशा इसको इस तरीके से स्विंग पॉइंट को बोला जाता है। बस ये आपका सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है कि ये आपका फ्रैक्टल है, ठीक है, फ्रैक्टल पॉइंट है। उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट कर दिया, जब तक अपने इस लो का ब्रेकआउट नहीं करती तो मार्केट बाय साइड पे ही है। अब प्राइस अब नीचे आने के बाद रिट्रेसमेंट लेती है और इस लो का ब्रेकआउट कर देती है यहाँ, तो आपके पास ये एरिया भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है और उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट दोबारा आपकी बाय साइड पे चली जाती है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर तब तक वैलिड रहता है जब तक आपका जो ये पॉइंट होता है फ्रैक्टल का ये ब्रेकआउट ना हो जाए। अब ये दरमियान में आपका क्या हो रहा है, ये जस्ट मार्केट इंटरनली छोटे टाइम फ्रेम पे रेंज कर रही होती है, आपका स्ट्रक्चर कभी भी इस तरीके से ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे मार्केट ने एक हाई यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है, हाई और ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट के बाद हायर हाई बना दिया। अब ये आपका स्ट्रक्चरल पॉइंट कौन सा बनेगा, ये एरिया आपका स्ट्रक्चरल पॉइंट बनेगा। अब मार्केट यहाँ से एक टॉप का डबल टॉप लगा रही, मीन्स उसने अपनी एक हाई का ब्रेक ही नहीं किया रिट्रेसमेंट के बाद। सो मार्केट आपकी दोबारा डाउन साइड पे आ गई। अब ये लेवल इसको दोबारा पुश कर सकता है बाय साइड पे, और उसका जो ये मिड का एरिया होता है मार्केट यहाँ से भी आपको बाय साइड पे पुश कर सकती है। कहाँ तक कर सकती है, जहाँ तक उसने अपनी रिट्रेसमेंट ली होगी वहां से आप इसको दोबारा, अगर ये अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है इंटरनली तो आप उसको सेल साइड पे दोबारा देख सकते हैं, ये इसका बेहतरीन एरिया है।
ये जो एरिया है ये मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन भी बताया था कि मार्केट पे ये जो 57 और ये जो जोन ऊपर पूरा 4 आवर का मैंने मार्क किया था, ये इसका बेहतरीन एरिया था सेल साइड पे जाने के लिए। तो सेल साइड पे इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है तो आपने छोटा टाइम फ्रेम देखना होता है, लाइक 15 मिनट। 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपने देखना होता है। तो 15 मिनट का मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। आपका स्ट्रक्चर, या आप बहुत सिंपल इसको देखें तो आपका ये रेजिस्टेंस एरिया था जिसका मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा उसने ब्रेक इन करके यहाँ पे आपको रीटेस्ट भी दे दिया। इस रीटेस्ट के ऊपर एसएल एंड टीपी, इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो स्कैल्पिंग भी आपकी होगी और इंट्राडे जितना ये डाउन साइड पे जाएगा आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगी मार्केट। तो 50% क्लोजिंग करने के बाद 50% ट्रेड आपने होल्ड रखनी होती है ब्रेक इवन के साथ। हाँ जी, डेफिनेटली जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है तो आपको भी मैंने ये गोल्ड पे 1 आवर पे यही तो चीज़ें आपको भी बताई हैं कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद हाई बनाती है, हाई के बाद रिट्रेसमेंट ले रही होती है तो आपका स्ट्रक्चर वैलिड होता है। रिट्रेसमेंट तो लाजमी होती है हमेशा, ऐसा होता ही नहीं है कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट ही ना आती। बेस्ट इंडिकेटर आपका मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, वो कल आपको मैं बता दूंगा, या अभी आपको यहाँ पे देखें। इंडिकेटर्स के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग टूल्स होते हैं। वो आपको 1 मंथ तक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, 2 मंथ तक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, 3 मंथ तक, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप उनके ऊपर नहीं चल सकते। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एडिशंस हो रहा होता है, अब अपग्रेडेशन हो रही होती हैं मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। मार्केट आपकी इतनी वॉलेटाइल है कि आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आपके इतने ही इंडिकेटर परफेक्ट हों तो ये न्यूज़ टाइम पे क्यों नहीं काम करते। जब आपकी मेजर न्यूज़ आ रही होती हैं, लाइक अभी मैंने आपको बताया एडीपी आ रहा है, आपका एनएफपी आ रहा है, तो उसके ऊपर ये लोग अच्छा क्यों नहीं काम कर रही। अब मार्केट क्या है कि इन इंडिकेटर के ऊपर तो वो आपके हेल्पिंग टूल्स होंगे। आपके हेल्पिंग टूल्स होंगे, फॉर एग्जांपल आप आरएसआई पे काम कर रहे हैं, वो आपका हेल्पिंग टूल्स है, उसको प्रॉपरली उसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। वो एक बहुत डेप्थ नॉलेज है उसका, आरएसआई रीडिंग का। आपकी मूविंग एवरेजेस होते हैं, मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी आपको सीखना पड़ता है। उसके बाद आपके कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उन इंडिकेटर्स के ऊपर आप ट्रेड कभी भी नहीं कर सकते। एक दफ़ा आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, 1 मंथ प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन लाइफ टाइम के लिए कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इसीलिए आपने जब भी ट्रेड करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको एनालिसिस पढ़ाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, आपको लेवल्स बताया जा रहा है, वो आपको स्ट्रक्चर बेस्ड बताया जा रहा है, प्योरली स्ट्रक्चर बेस्ड। यहाँ पे आपको कोई भी इंडिकेटर देखने को नहीं मिल रहा। जितना भी मार्केट की मूवमेंट है, अब ये आप खुद अ, देख के बताएं कि लास्ट वीक मैंने जो ये एरिया ऑफ सप्लाई आपको मार्क करके दिया हुआ था, आपको ये चीज़ बताई थी कि मार्केट यहाँ से सेल साइड पे जा सकती है। अब यहाँ पे मेरे पास तो कोई इंडिकेटर नहीं है, ना ही मैंने किसी इंडिकेटर की मदद ली है, क्योंकि मैं प्योरली स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ और इसी जोन के अंदर से आपको बताया था कि यहीं से सेल है मार्केट, जिसपे मैंने आपको पीएल भी मार्क करके दिखाया था। ठीक है ना, मैं आपको अभी वो पिक्चर्स भी यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि ये एरिया आ गया। ठीक है, अब आपको, आप यहाँ पे ये चीज़ देखें, इन चीज़ों को आपने सिर्फ फॉलो करना होता है। दिखाने का मकसद ये है कि यही जोन आपको मैंने लास्ट टाइम मार्क किया था और ये पीएल इसमें यहाँ पे मार्क हुआ है। तो ये पीएल कहाँ तक वैलिड है, तो जाहिर सी बात है, वी हैव दिस स्टॉप लॉस और वी हैव दिस एंट्री लेवल। तो एंट्री लेवल आपका क्या बन रहा है, 55 53 का एरिया एंट्री लेवल बन रहा है। तो मार्केट इससे नीचे नीचे आपकी सेल, मैंने यहाँ तक इसका पीएल बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा पीएल जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी होते हैं। वी डू नॉट एडवाइज यू टू सेल फ्रॉम दिस लेवल, यू हैव टू टेक पुट योर एसएल ओवर दिस लेवल, और ये आपका टीपी होना चाहिए, और ये 100% है। नथिंग इज 100% इन दिस मार्केट। ओनली ट्रेड प्रोबेबिलिटीज के ऊपर की जा रही होती है, कैलकुलेशंस के ऊपर की जा रही होती है। सो आपको ये लेवल, ये जो है पीएल मैंने आपको बताया था पिछले टाइम, लास्ट टाइम आपको ये चीज़ नज़र भी आ रही थी यहाँ पे लगी हुई। और अब आपको जो रिसेंट प्राइस की मूव है वो आप अगर देखें तो मार्केट उसी पीएल मींस उसी लेवल ऑफ जो आपका एक जोन था सप्लाई एरिया, वहीं से सेल साइड पे मूव कर रही है। तो ऑलरेडी ये ट्रेड तो आपकी विन हो चुकी है। आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए
सो अगर आपका ये एरिया यहाँ से बन रहा है तो मार्केट 50+ पिप्स इंट्राडे के तो आपको दे चुकी है, मीन्स आपकी पार्शियल जो एंट्रीज है वो तो आपको प्रॉफिट अच्छा दे चुकी है। सो इस तरीके से आप लोग लेवल को आइडेंटिफाई किया करें, और जो लेवल आपको बताया जा रहा था उसके ऊपर आप लोगों ने सिर्फ एविडेंस देखना होता है। बेस्ड ऑन एविडेंस, जिस तरह 15 मिनट पे एविडेंस नजर आया तो आपको वहां पे बता दिया, और उसके बाद भी आपको ये चीज बताई कि ये इसका एक अच्छा जोन है, मार्केट यहाँ तक आए, तो इस लेवल के ऊपर आपने कोई अच्छी एंट्री को देखना है, आपको अच्छा एविडेंस नजर आता है तो आप वहां तक उसको प्ले कर सकते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर लेवल बनता है वो इसका यहाँ तक बनता है, तो आपकी कीमतें अभी 39-38 तक भी आ सकती हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद। ठीक है ना। इंट्राडे के लिए तो आपको 1 आवर पे मैंने बताया हुआ है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको इंट्राडे के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको चलना चाहिए। 1 आवर से जो नीचे टाइम फ्रेम होता है उस पे आपको नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना। 1 आवर से नीचे आपको नहीं चलना चाहिए। स्कैल्पिंग का आपने पूछा था, वो मैंने आपको बताया कि 15 मिनट्स जो है वो रिलायबल होता है, थोड़ा सा अच्छा रिवॉर्ड आपको देता है। स्कैल्पिंग में भी 30-40 पिप्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप उतने टाइम फ्रेम पर जाके ट्रेड करें। वो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिसीजन मेकिंग चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने आप स्ट्रांग उन लेवल्स के ऊपर होते जाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपने पूछा था एडीपी का, आई थिंक एडीपी के न्यूज़ के हवाले से, अगर आप इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ जो नॉन फॉर्म पेरोल उनका होता है, तो उसमें आपने ये चीज़ देखनी होती है कि आपकी कितना जो है एम्प्लॉयमेंट की जो शरह है, जो उनकी परसेंटेज है वो कितनी इंक्रीज कर रही है, कितने नंबर्स ऑफ जो है जो आपके लेबर होता है तबका, वो कितने वहाँ पे दोबारा से बहाली उनकी हो चुकी है और वो काम वहाँ पे कर रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है। सो न्यूज़ के लिए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो डेली बेसिस पे न्यूज़ होती हैं, कि आप MBFX के चैनल पर जाएं, और वहाँ पे डेली जो वीडियोस आ रही होती हैं न्यूज़ की, फंडामेंटल्स जो होते हैं वो बड़े डिटेल्ड में आप बता देते हैं। बिकॉज आई एम नॉट अ फंडामेंटल ट्रेडर, आई एम अ प्योर प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल ट्रेडर। तो फंडामेंटली अगर आपने देखना हो तो आप MBFX के यूट्यूब चैनल पर जाएं, तो उनकी आप डेली की जो फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं आप उनको देख लिया करें, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। या इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप देख सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी आप देख सकते हैं। डेली अपडेट्स जो होती हैं उनको आप देख लिया करें, आपको वहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसलिए जो इम्पैक्ट होता है वो आपको बताया जाता है कि कौन से पेयर के ऊपर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है। सो जो इसकी डिटेल्ड होगी वो आपको वही बंदा गाइड कर सकेगा जो आपका फंडामेंटल ट्रेडर होगा, जिसको फंडामेंटल्स का पता होता है। तो जो आपके फंडामेंटल्स होते हैं वो डिफरेंटली होते हैं, टेक्निकली आपके डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना होता है, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम फ्रेम पे या किस दिन किस टाइम पे आपका इस पेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इम्पैक्ट जो है वो आपका पड़ेगा जब एडीपी की आपकी न्यूज़ आएगी, विच इज़ टुमारो। आई थिंक टुमारो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आज के दिन इतनी इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं है, तो आज के दिन मार्केट टेक्निकली बिल्कुल ठीक मूव कर रही है। तो आई थिंक आपके जितने भी ये क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चन हैं, ये साथ साथ इसलिए आपको बता रहा था ताकि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो भी किया करें। बताने के हद तक बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं, बट स्टेप बाय स्टेप आप उन चीज़ों को फॉलो, अगर इन चीज़ों को भी, इन एनालिसिस को भी आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस इनकी करेंगे, तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा गेन मिल सकता है इंट्राडे बेस्ड के ऊपर, और वीकली डायरेक्शन भी आपको पता चल जाती है। सो वीकली तो इसकी डायरेक्शन जो है गोल्ड की, अभी जो इंट्राडे की है वो अपना यही एरिया है डाउन साइड पे 39 का। बाइंग अगर अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं तो बाइंग के इसका फर्स्ट टारगेट हमेशा ये हाई पॉइंट होता है आपका 58 का लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट अगेन यहीं पे रेंज कर सकती है, आपकी कीमतें यहाँ इसी लेवल के अंदर रेंज करेंगी। ठीक है। और उसके बाद
हाँ जी बिल्कुल, अगर आप लाइफ पे भी काम करना चाहते हैं, आपके अकाउंट आपकी अपनी चॉइस है। देखिए फाइनेंशियल तो हम लोग यहाँ पे आपको कोई एडवाइस नहीं कर सकते कि आप लाइव अकाउंट लें, उस पर आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। सो आपका जो लाइव अकाउंट भी है तो वो आप इतना रखें कि आप प्रैक्टिस के लिए $100 $200 का अकाउंट बना लें। $100 भी मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। सो आप $100 का अकाउंट बना लें, उस पर आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो प्रैक्टिस आपकी 0.01 लॉट पे होगी, मनी मैनेजमेंट भी आपको इतना बता रही है, ठीक है ना। सो आप इस तरीके से उस पर प्रैक्टिस करते रहें और इन लेवल्स के ऊपर आप देखते रहें आपको क्या जो है मंथ के एंड पे आपका क्या रिकॉर्ड बन रहा है, आपकी कितनी परसेंटेज है, कितने परसेंट एक्यूरेसी है। सो इस तरीके से आप उस पर प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं छोटे अकाउंट के ऊपर। और डेमो अकाउंट के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यार US 30 जो है ना, हमारा पेयर तो नहीं है, मेरा तो उसमें पेयर नहीं है। तो US 30 वैसे आपको मैं देख के बता देता हूँ। अच्छा जी, US 30 पे ये नीचे जोन मार्क हुआ होता, मार्केट ने अपने लिक्विडिटी पॉइंट को ही टेस्ट किया है, विच इज दिस लेवल डेली टाइम फ्रेम पे। आई थिंक मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था इसके बारे में, शायद कुछ ना कुछ इसको बताया, तभी ये जोन नीचे मार्क हुआ है। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया है, जो एक रेंजिंग एरिया था। सो इसका ये मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पे इस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है। अब आपको जो एक पर्सनली वेट करना चाहिए, वो आपको किस लेवल तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये इसका प्रीवियस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ से मार्केट आपको एक अच्छी रिट्रेसमेंट दे सकती है। देखें यहाँ प्रीवियस इसका लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा सेल साइड पे मूव दे सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, जो इसका लास्ट लोअर हाई पॉइंट है वहाँ से वहाँ तक मार्केट ने कितनी इसकी रिट्रेसमेंट दी है। तो वो उसका 70% तक उसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दी है। और अभी इस रेंज की माइनर नीचे जो इसका लो साइड पे स्ट्रक्चर है उसकी बात उसको देखा जाए, तो मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल पे उसने आपको 33,450 के लेवल पे उसने टेस्ट दिया है। टेस्ट देने के बाद मार्केट आपका इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक दोबारा रिट्रेसमेंट दे सकता है आपको, विच इज़ योर 50%, क्योंकि मिनिमम इसकी जो रिट्रेसमेंट होती है वो 50% होनी चाहिए। सो आपके पास ये एरिया भी अच्छा है, और आपके पास ये जोन जो है ये भी एक बेहतरीन एरिया है जिससे आप सेल साइड पे एंट्री देख सकते हैं। फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर था वो आपका कहाँ पे ब्रेक हुआ, इस लेवल के ऊपर। सो ये आपका एक स्ट्रक्चर पॉइंट है जिसको मार्केट टेस्ट करके डाउन साइड पे मूव दे सकती है, और उसके बाद आपके पास एक सप्लाई जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है वहां से मार्केट आपकी दोबारा सेल साइड पे, और बाय के लिए अपनी इसी एरिया के ऊपर यहाँ से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये आपका एक वीकली डायरेक्शन है, ये आपका ट्रेडिंग रेंज है वीकली का। इसी रेंज के अंदर मार्केट आपकी मूव करती रहेगी थ्रू आउट द वीक। तो अगर डेमो कैंडल 40 पिप्स की हो और प्राइस कैंडल की क्लोजिंग से नीचे आ जाए तो कैंडल की ओपनिंग प्राइस तक सेल कर सकते हैं या बाय हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। ब्रेकआउट आप उसके सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट के वेट के बाद आप उसको बिल्कुल आप उसको जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं।
आपके ब्रोकर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। आपका जो ब्रोकर्स होते हैं ना उसमें थोड़ा सा कैंडल का डिफरेंस आ जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। बाकी इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, आप किसी भी ब्रोकर के चार्ट के ऊपर जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी हमारे मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं होती कि आप जो चार्ट है वो कोई भी जो भी आपको बेहतर लगे आप उस पर कर सकते हैं काम। मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का फर्क होता है, इस वजह से आपको जो कैंडल्स है उसमें डिफरेंस नज़र आ रहा होता है, और वो बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। माइनर जो आपके स्मॉलर टाइम फ्रेम की कैंडल्स होती हैं उस पर इतना कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके जितने भी एनालिसिस हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। फंडामेंटली भी आपको थोड़ा बहुत गाइड किया गया है कि इस वक्त और इस दिन आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात के साथ चलना होता है। ट्रेड आप लोग कर सकते हैं, बट आपने टाइट एसएल मेजर न्यूज़ से पहले पहले आप अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया करें, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट आपकी काफ़ी वोलाटाइल होती है, और वोलाटाइल होने की सूरत में आप मेजर लॉसेस की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन का नहीं पता होता। सो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें, और जो भी एनालिसिस आपको दिए गए हैं उस पर आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट डे इंशाल्लाह इस पे देखेंगे कि मार्केट पे जो आपके आज के दिन के एनालिसिस और वीकली जो हमारी डायरेक्शन होती है वो कैसी थी, वो सही थी, गलत थी, क्या थी। बट ओवरऑल इफ़ यू सी फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स जो भी आपको डायरेक्शन बताई जा रही है, मार्केट अपने इंट्राडे एंड वीकली भी उसी को फॉलो कर रही होती है। जिस तरीके से लास्ट वीक आपको ये डायरेक्शन बताई गई थी कि अपने 1804 के लेवल से मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव कर सकती है टिल 1850, ठीक है ना। 1850 का लेवल आपको बताया था, एंड देन वी हैव 1860 लेवल। सो फर्स्ट जो हमारा वीकली टारगेट था 1850 का, मार्केट ने उसको डन किया, और अब ये जो जोन आपको मार्केट पे दिख रहा होगा प्राइस का, वहां से मार्केट दोबारा आपकी सेल साइड पे आ रही है प्राइसेस आपकी। सो इसमें जो इंट्राडे के लेवल्स हैं उनको भी देखेंगे, एंड वीकली डायरेक्शन भी इस पे देखी जाएगी। सो इस तरीके से आप लोगों ने सारे जो हमारा मेजर पेयर है वो गोल्ड का होता है एज यूजुअल, एंड डिफरेंट करेंसीज पेयर अगेंस्ट यूएस डॉलर, क्योंकि ग्लोबल करेंसी जो आपकी होती है वो होती है यूएस डॉलर की। तो यूएस डॉलर के साथ जितने भी आपके पेयर्स होंगे उनके अगेंस्ट आप लोग ट्रेड किया करें, और उसके साथ साथ हमारे पास जीबीपी जेपीवाई एंड यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये अच्छे पेयर्स हैं जिन पे मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड ट्रेड सेटअप्स, अगर मार्केट किसी डायरेक्शन पे मूव कर रही होती है। Other than that, I only trade in gold pair and GBP USD, GBP JPY. So ये आपके जितने भी एनालिसिस हैं आज के डन हुए। इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको साइन ऑफ करते हैं, और इंशाल्लाह कल आपको अगेन लर्नर सेशन पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी विद न्यू एनालिसिस एंड न्यू लर्निंग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।